ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तरांचल उत्थान परिषद की ओर से हल्द्वानी के एक निजी स्कूल में 186 नेत्र रोगियों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता और संस्था के संस्थापक मनोज पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया और 15 दिन पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तरांचल उत्थान परिषद के संस्थापक मनोज पाठक की ओर से हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया था। इस अवसर पर स्कूल की महिला स्टाफ ने संस्था के संस्थापक मनोज पाठक को राखी बांधकर उन्हें शुभकामनाएं दी। और राजपुरा क्षेत्र में जो इनके कैंप्स लगे, आज उनको चश्मा वितरण हुआ और बहुत उत्साहित हैं लोग कि इस तरीके के अभियान निरंतर यहाँ इन क्षेत्रों में चलते रहने चाहिए और सभी के माध्यम से इनको लाभ मिलता रहना चाहिए। मैं आंखों का स्वास्थ्य का शिविर लगाया गया जिसमें आंखों की जांच हुई, 672 पेशेंट देखे गए और 186 चश्मे लोगों के लिए चिन्हित किए गए। आज वो चश्मे बनकर आए हैं और ओरम स्कूल हल्द्वानी में उनका वितरण हो रहा है। पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन का बुलडोजर वापस लौटा। जिला प्रशासन ने व्यापारियों को 2 दिन की मोहलत देने के बाद प्रशासन वापस लौटा। जिला प्रशासन, नगर पालिका और एनएच की संयुक्त टीम ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच अवैध रूप से बने खोखों को हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन लोगों के विरोध के कारण टीम 2 दिन का नोटिस देकर लौट गई। मेरी डीएम साहब से मुलाकात हुई है इसी संदर्भ में और उन्होंने हमें 2 दिन का समय दिया है। उनका भी ये बोलना है कि हमारा नहीं है, हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट का आदेश है और उस पर कार्रवाई होनी है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने हमें 2 दिन का समय दिया और साथ में ये भी आश्वासन दिया है कि जो वाइन शॉप के सामने दुकानें हैं, कुछ व्यापारी भाई हमारे वहाँ पे शिफ्ट किए जाएंगे और वहाँ पे एक वेंडर जोन टाइप का बनाया जाएगा और जो बाकी हमारे छूट जाएंगे व्यापारी उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। 32-34 दुकानदार है, कहाँ जाएंगे? हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिजली का बिल देते हैं, नगर पालिका का टैक्स जाता है, हमारे पास रसीदें हैं, सब कुछ है ना। जब यहाँ पे पिछली बार भी बुलडोजर आया था, नगर पालिका ने बेनाम ने खुद बोला था इनको मैं है यहाँ पे स्टेशन, आज बोल रहा मैं इनको दुकान नहीं दूंगा। आज यहाँ पे बिल्कुल ना साबित हो रहा है। खुद यहाँ पे जो अलाउंस करा है कि दुकानों को तोड़ दो, कहाँ जाएंगे हम? तो हमको आश्वासन नहीं देता, हम आश्वासन नहीं देता हमको। देखिए 20-25 साल से वो यहाँ पे अपनी रोजी रोटी का दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन यशपाल बेनाम जी 20-25 साल से उनसे किराया वसूलते रहे एनएच की जमीन से और आज हमें प्रशासन समझा रहे हैं कि एनएच की जमीन है। एनएच की जमीन बस अड्डे से आती है और इतने बेवकूफ नहीं है। एनएच का जो रूल लागू होता है वो सब पे लागू होता है, ऊपर से बस अड्डा तोड़ के आओ तब जाके यहाँ हाथ लगाना। अतिक्रमण के संबंध में माननीय न्यायालय का आदेश है कि जहाँ एनएच है, स्टेट हाईवे है, अदर रोड है, उन पर जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए, उसी के प्रति कार्रवाई की जाए। हाँ, अभी जो है यहाँ फिलहाल चिन्हित जो की है वो 34 की हैं। कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का एक आदेश आया है जिसमें सारे एनएच, स्टेट रोड और डिस्ट्रिक्ट रोड के किनारे जो भी अतिक्रमण है पक्का कच्चा किसी भी प्रकार का, उसको हटाने के संबंध में निर्देश पारित करे गए हैं, जिस पर समय समय पर डीएम साहब ने मीटिंग्स ली हैं और आज इन यहाँ पे जो दुकानें हैं, जो 34 दुकानें हैं, उनको नोटिस पूर्व में ही 2 बार दिए जा चुके हैं और आज इन दुकानों को यहाँ से समय दिया गया था हटने के लिए, लेकिन बहुत कम लोगों के द्वारा ये सामान अपना खुद यहाँ से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद अल्मोड़ा में राजस्व विभाग ने वसूली प्रक्रिया तेज कर दी। इसी क्रम में आयकर विभाग ने 19 करोड़ से अधिक की वसूली की है। आयकर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि जिले में 3000 व्यापारी रजिस्टर हैं। इनमें से 134 व्यापारियों को वेट बकाया होने पर नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 6 करोड़ से अधिक रुपयों की वसूली करनी है। अब तक 50 मामलों में 16 लाख से अधिक वसूली की जा चुकी है। वेट बकाया में 134 लोगों को हमने जो है सूचना नोटिस दे रखा है और लगभग 6 करोड़ से ज्यादा की वसूली उसमें की जानी है। सर, तीसरा रिटर्न संबंधित कितने आपके केस हैं जिन पे वो जो है वसूली की जानी है और कितने कर लिया आपने? हाँ, लगभग जो है 300 से ऊपर जो है व्यापारियों की हमने जीएसटी के अंतर्गत स्क्रूटनी की है और 4 करोड़ 22 लाख का हमने अर्थदंड उसमें आरोपित किया है और उसमें जो है 50 मामलों में लगभग
16 लाख से अधिक की वसूली कर ली गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को CWC में शामिल करने पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि इससे उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चरम पर है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी राष्ट्रीय दल होने की वजह से कांग्रेस को प्रत्याशी खड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन इससे चुनाव में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब चुनाव आते हैं तभी सक्रिय दिखाई देती है, क्योंकि उसे चुनाव में अपना फेस सेविंग करना होता है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उसका। मंगलवार को थराली देवाल नारायण बगड़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कार्यकर्ता ने थराली पिंडर क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुयालकोट लैंडस्लाइड क्षेत्र के ट्रीटमेंट की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से आपदा प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग भी की है। घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। थराली विधानसभा क्षेत्र का आपदा क्षेत्र। मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया कि पूरे पिंडर थराली 5 विधानसभा को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। 17 तारीख की आपदा से तमाम थराली का पूरा, चाहे आपके सोल क्षेत्र का हो, रदगांव का हो, 16 गांवों की कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। पूरे पिंडर में देवाल क्षेत्र से लेकर के नारायणगढ़ क्षेत्र में आपदा से प्रभावितों के बहुत बुरे हाल हैं। अभी तक सड़कें नहीं खोली गई हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से लोग वंचित हैं और सरकार से हम मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के बयान की निंदा की है। अजीज कुरैशी ने गंगा जमुना नर्मदा को मैया कहना गलत बताया था। सीएम धामी ने कहा कि जिस नदी स्वरूप मां पर जीवन निर्भर है, ऐसे बयान का कोई मायने नहीं है। देखिए, चूंकि माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही है। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसी है, जो कैसे कोई सूरज की तरफ थूक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। दिल्ली में इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों से वार्ता कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उद्योगपतियों से मुलाकात बहुत सकारात्मक रही। राज्य में उद्योग और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने पर राज्य सरकार का फोकस है। जो उद्योग स्वीकृत हो वह समय से लगे, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को भी लाभ मिलेगा। उस पर हम लोग ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हमारा आपदा प्रबंधन विभाग बेयरिंग कैपेसिटी को लेकर पहले से ही जो है सक्रिय है, उस पर काम कर रहा है और ये होना भी चाहिए। और विकास का जो मॉडल है, कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन होना चाहिए। हम उसको मानते हैं कि क्योंकि आगे चलकर जो हमारे सामने आज चुनौती के रूप में ये सब चीज़ें खड़ी हो गई हैं, तो निश्चित रूप से विकास का मॉडल भी इसी पर आधारित होना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी बारिश से हो रहे नुकसान और तैयारियों का जायजा लेने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि भविष्य में पुनर्वास के लिए एक नई योजना राज्य सरकार लाएगी। यह योजना लोगों से बातचीत विचार विमर्श के बाद ही तैयार की जाएगी। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आपका बियरिंग कैपेसिटी है, जो सॉइल का स्ट्रेंथ शो करता है, और उसका प्लानिंग। दूसरा है कैरिंग कैपेसिटी की, जो वहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वाटर सप्लाई हो या होटल्स हो या बिजली की व्यवस्था हो, उन सब के दृष्टिगत कितने आदमी एक समय में रह सकते हैं वहाँ। इस बार मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें।
कोटद्वार में मंगलवार सुबह से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से कोटद्वार दोगड्डा के बीच कई जगह पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा रोड पर आ गया, जिससे राजमार्ग बंद हो गया। एसडीएम सोहनलाल सैनी ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। बंद राजमार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के राज्य में इनामी वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एक महिला को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने विभिन्न जिलों में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली गैंग की मुखिया महिला को गिरफ्तार किया। महिला पर 61,500 का इनाम भी घोषित था। साथ ही महिला गैंगस्टर एक्ट में 2 वर्ष से फरार चल रही थी। मुख्यालय स्तर से एक ऑपरेशन प्रहार करके एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि आर्थिक अपराध से संबंधित अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जानी है। उसी क्रम में एक सफलता एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है। इसमें एक अभियुक्ता है मोनिका कपूर, जो कि जनशक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की डायरेक्टर थी। इनकी अलग अलग ब्रांचेस थी उत्तराखंड में, और इसमें काफ़ी सारे निवेशकों से पैसा इन्होंने आरडी एफडी के नाम पर लिया था और अच्छा रिटर्न का प्रॉमिस किया था। और काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद लगभग 2 साल से इन्होंने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी थी। तो उसमें निवेशकों के द्वारा इसमें अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। लगभग 10 से ज़्यादा मुकदमे इन लोगों के विरुद्ध दर्ज किए गए थे। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद से जो इसकी डायरेक्टर थी मोनिका कपूर, वो लगातार फरार चल रही थी। 4 जनपदों से देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और टेरी से इस पर। गदरपुर के ग्राम राजपुरा में नहाल नदी में मछली पकड़ने गए नाबालिग रौनक का पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया। सूचना पर गदरपुर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया। घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर बच्चे को बरामद किया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नंबर 2 में एक लड़का शाम के समय में ये मछली मारने के लिए जो है नदी में गया था। इसने मछली मारने के लिए कांटा लगाया था संभवतः, तो उसमें ये लड़का जो है डूब गया। सूचना मिली थाने पे, तो थाने से पुलिस फोर्स भी गया यहाँ से, और जो है हमने एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर मौके पर बुलाई। मैं भी मौके पर गया था। प्रदेश में होने जा रही इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून से हालात बुरे हैं और सरकार का ध्यान इन्वेस्टर समिट पर लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है, लेकिन आखिर सरकार इन्वेस्ट करवाएगी कहां? प्रदेश में 700 से ज्यादा सड़कें अभी टूटी हुई हैं। ऑल वेदर रोड से लेकर तराई के इलाकों तक हर जगह हालात बुरे हैं। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।